क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में जरूरत से ज्यादा पाने की चाह कभी-कभी सब कुछ छीन सकती है? आज की कहानी में एक ऐसा व्यापारी है जिसकी लालच ने न सिर्फ उसका सोना छीना, बल्कि उसकी दुनिया की रोशनी भी छीन ली। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सब एक संयोग था या पहले से तय सजा? कई साल पहले रेगिस्तान के किनारे बसे एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। दुनिया भर के मसाले, रेशमी कपड़े, कीमती पत्थर, सब उसके पास आते जाते रहते। उस दिन वह एक लंबी यात्रा से लौट रहा था। 40 ऊंट, हर ऊंट पर भारी गठरियां, मसालों, रत्नों और अनमोल वस्तुओं से भरी हुई। सूरज तेज चमक रहा था। गर्म हवाएं उड़ती रेत को आसमान में उछाल रही थीं। उसका मन बस घर पहुंचने और अपनी कमाई गिनने में लगा था। लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। दोपहर का वक्त था। व्यापारी एक सूखी नदी के किनारे रुका, ऊंटों को आराम देने के लिए। तभी उसने देखा, दूर एक बूढ़ा साधु फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे बैठे हैं। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर आने जाने वाले का मन पढ़ सकते हों। उन्होंने व्यापारी को देखकर मुस्कुराया और कहा, मेक सम्माई बुक कुन्नन नयनिधिय। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, लेकिन अगर चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूं जहां तुम्हारे ऊंट खाली नहीं, बल्कि खजाने से लदे होंगे। खजाना? हाँ, लेकिन एक शर्त है, जो भी मिलेगा आधा मेरा होगा। व्यापारी ने सोचा, आधा भी अगर मेरे हिस्से आए तो मैं उम्र भर के लिए अमीर हो जाऊंगा। उसने तुरंत हामी भर दी। दोनों ऊंटों के साथ पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, हवा ठंडी होने लगी थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे जैसे वे ऊंचाई चढ़ते, आकाश में बादल घिरने लगे। साधु बिना कुछ कहे आगे आगे बढ़ते रहे, मानो उन्हें रास्ता रट गया हो। व्यापारी के मन में बस एक ही ख्याल था, पता नहीं कितना सोना होगा, कितने रत्न होंगे। आखिरकार वे एक चट्टान के सामने पहुंचे। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें से सुनहरी चमक वाला चूर्ण निकाला। कुछ अजीब सी भाषा में मंत्र बुदबुदाए और जमीन पर चूर्ण छिड़क दिया। धीरे धीरे चट्टान की सतह पर दरारें बनने लगीं। एक पत्थर का दरवाजा खुला और अंदर से सुनहरी रोशनी फैल गई। गुफा में ढेरों सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और ऐसे रत्न थे जिन्हें व्यापारी ने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांस तेज हो गई। उसने तुरंत खजाना ऊंटों पर लादना शुरू किया। 20 ऊंट भरने के बाद व्यापारी को याद आया, आधा हिस्सा साधु का है। लेकिन तभी मन में ख्याल आया, इतना खजाना इस बूढ़े को क्यों दूं? ये तो इसे रख भी नहीं पाएगा। तुम बस 10 ऊंट ले लो, बाकी 30 मेरे। साधु ने बिना बहस किए हां कर दी। लेकिन व्यापारी का लालच यही नहीं रुका। सोचो, अगर मैं सारे 40 ऊंट ले जाऊं तो? ये साधु तो अपने कपड़ों में भी खुश है। और उसने ये भी कह डाला। साधु ने बस गहरी सांस ली और मान गया। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब व्यापारी जाने लगा, उसने साधु के हाथ में वह छोटा लकड़ी का डिब्बा देखा। ये डिब्बा भी मुझे दे दो। ठीक है, लेकिन सुनो, अगर इसका चूर्ण दाहिनी आंख में डालोगे तो तुम्हें हर चीज सोने की दिखेगी, लेकिन अगर बाईं आंख में डाला तो अंधेरा छा जाएगा। व्यापारी हंसा। अगर एक आंख से सोना दिख सकता है, तो दूसरी में डालकर शायद हर चीज सचमुच सोना बन जाए। उसने पहले दाहिनी आंख में चूर्ण डाला और जैसे जादू हो गया, चारों तरफ सिर्फ सोना ही सोना। रेगिस्तान की रेत भी सुनहरी, आसमान में बादल भी सोने जैसे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब बाईं में डालता हूं, फिर देखना। लेकिन जैसे ही चूर्ण डाला, अंधेरा, पूरा घुप्पा अंधेरा। वह चीखा, इधर उधर हाथ मारने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह पूरी तरह अंधा हो चुका था। ऊंट, खजाना, सब वहीं रह गया। वो रेगिस्तान में भटकता रहा, ना रास्ता ना मंजिल। आखिरकार उसने महसूस किया,
सोने के पीछे भागते भागते उसने अपनी असली दौलत खो दी, अपनी आंखें। लालच रोशनी छीन लेता है और जो बचता है वो बस अंधेरा होता है।